गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको लॉजिक फैमिली और लॉजिक फैमिली से जुड़े हुए कुछ ट्रांजिस्टर से संबंधित मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझाया था। आज के इस लेक्चर में हम करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक फैमिली देखेंगे। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक लॉजिक फैमिली मतलब लॉजिक फैमिली की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन लॉजिक फैमिली की जो विशेषता, लॉजिक फैमिली के जो गुण धर्म है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से इसके लिए करैक्टरिस्टिक की हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? टीपीडी, प्रोपेगेशन डिले। तो मतलब इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गेट टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब ये टाइम रिक्वायर्ड होता है गेट के लिए कि वह अपनी स्टेट को चेंज कर सके। गेट को अपनी स्टेट को चेंज करने का मतलब ये है कि गेट कब ऑन से ऑफ हो रहा है या ऑन ऑफ से ऑन हो रहा है। तो ये चीज को जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, कि मतलब उसको ऑन से ऑफ होने में टाइम कितना लग रहा है और ऑन ऑफ से ऑन होने में टाइम कितना लग रहा है। ये जो इसके लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम रिक्वायर्ड को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले, और इसको मेजर करा जाता है नैनो सेकेंड में। ठीक है, तो शायद आपकी सबके समझ में आया होगा। इसको मेजर करते हैं हम नैनो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में। ठीक है, और ये अब इसका ये आपका जैसे ये डायोड है, फॉर एग्जांपल इसने एक डायोड दिया है। डायोड है, लॉजिक फैमिली में आ सकता है डायोड, तो डायोड से भी हम लॉजिक फैमिली बना रहे हैं। तो ये जो डायोड है, इस डायोड में मैंने मान लो ए इनपुट दिया। ये इनपुट आपको इस वेव फॉर्म में मैं दे रहा हूं। तो ये ए इनपुट है, इस ए इनपुट को जब जैसे मैंने ये करा ए, चूंकि ए है तो इस जगह पे क्या हुआ, जो आउटपुट आएगा इसका वो आएगा वाई, और जो वाई की वैल्यू होगी वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगी। तो वाई जब ए की वैल्यू जब जीरो है तो वाई बराबर वन, और ए की वैल्यू जब वन है तो वाई की बराबर जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इसको मतलब ये है कि इसका जो आउटपुट आएगा, तो ये जो इसका जो जीरो से वन हो रहा है और जो वन से जीरो हो रहा है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टीपीटी, प्रोपेगेशन डिले। टीपी हाई टू लो और टीपी लो टू हाई। ठीक है, ये तो ऑफ से, जैसे अभी ये आपका ए है तो ऑफ से आपको क्या हुआ है ऑन, और ये क्या हुआ ऑन से ऑफ, तो ये ऑन टू ऑफ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों को इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई से लो या लो से हाई, जो जो प्रोपेगेशन डिले होता है उन दोनों को जोड़ के उसमें दो का भाग दे देते हैं। तो प्रोपेगेशन डिले इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ डायगोनल इन ट्रांजिस्टर ऑन टू ऑफ टाइम इज मोर कंपेयर टू ऑफ टू ऑन टाइम। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑन से ऑफ होने में जो टाइम लगता है, वो ऑन से ऑफ होने में जो टाइम लगता है वो ऑफ से ऑन होने में, वो ऑफ टू ऑन होने की बजाय में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इन ट्रांजिस्टर ऑन टू ऑफ टाइम इज मोर कंपेयर टू ऑफ टू ऑन टाइम ड्यू टू सैचुरेशन। ये किसके कारण होता है? सैचुरेशन और स्टोरेज टाइम के, सैचुरेशन और स्टोरेज टाइम के कारण। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। पावर डिसिपेशन में क्या होता है? पावर डिसिपेशन में होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ पावर, इट इज द टाइम इट इज द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेशन इन एन आईसी। ठीक है, तो ये बताता है कि एक आईसी में कितना अमाउंट ऑफ पावर होता है वो डिसिपेट हो रहा है, तो वो डिसिपेशन को इसमें हम देखते हैं। इसको आपको करते हैं मिली वॉट, मिली वॉट के अंदर इसको पावर डिसिपेशन है उसको हम मेजर करते हैं। और जो इसके लिए फॉर्मूला में देखूं तो इसकी फॉर्मूला आएगा वीसीसी इंटू आईसी एवरेज। ठीक है, पावर डिसिपेशन ऑफ ईच लॉजिक गेट, तो ये आ गया आपका पावर डिसिपेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फिगर ऑफ मेरिट, FOM, फिगर ऑफ मेरिट। ये क्या होता है? आपके जो अपने ऊपर पड़े प्रोपेगेशन डिले या पावर डिसिपेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो होता है फिगर ऑफ मेरिट। इसको अपन मेजर करते हैं पिको जूल में। ठीक है, तो इसमें एक आई स्क्वायर एल का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक फैमिली, जिसका जो फिगर ऑफ मेरिट होता है वो सबसे अच्छा होता है, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही आपका जो ये ट्रांजिस्टर वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया फिगर ऑफ। अब फैन आउट, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट दैट कैन बी ड्रिवन बाय ये लॉजिक गेट। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट है जो कि ये फैन आउट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना सच में। फैन आउट का मतलब हुआ कि कोई भी लॉजिक गेट आपने बनाया, जैसे ये आपने लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट कितने लॉजिक गेटों को चला सकता है, कितने लॉजिक गेटों को ये ड्रिवन कर सकता है,
वो जितने लॉजिक गेटों को ड्रिवन कर सकता है उसका उतना ज़्यादा ही फैन आउट होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जा रहा है आईओएच करंट, ठीक है, होल्डिंग करंट है जो आईओएच जा रहा है, ये आईओएच इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और लग रहे तो उनमें भी जाएगा। तो ये जो ये और ये इसमें जो लो आईओएल इसके अंदर आ रहा है आईओएल करंट, ठीक है। तो फैन आउट होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो हाई फैन आउट और एक होता है लो फैन आउट। तो हाई फैन आउट है उसको मैं डिनोट करता हूँ फैन आउट एच से, और लो को मैं डिनोट करता हूँ फैन आउट एल से। तो फैन आउट एच है उसकी वैल्यू क्या होगी, आई ओ एच डिवाइड बाई आई 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 एच, ठीक है, कि ये बड़े वाले में से गया और फिर छोटे छोटे तो तो उनमें गया आई आई एच, और ये लोअर को करूँगा तो आई ओ एल और डिवाइड बाई आई आई एल। तो मैक्सिमम फैन आउट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट, ठीक है। हाँ, तो ये इसका हुआ गया। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका लॉजिक उसकी अपन को डिजायर होती है और वो उसको अपन अच्छा मानते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको आई यू एच की वैल्यू दे रखी, आई आई एच की वैल्यू दे रखी, आई यू एल और आई आई एल। तो उससे आप कैसे उसकी आई यू एच और आई आई एल को ये फैन आउट हाई को और फैन आउट लो को कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 10-10 मिनिमम। तो इसमें ये एक बात तो लिखी हुई है, जो फैन आउट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका टीटीएल का, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का, और जबकि फिगर ऑफ मेरिट मैंने बताया इंटीग्रेटर इंजेक्शन लॉजिक के, इसकी सबसे ज़्यादा आई वो होती है एफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीधा क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम फैन आउट, उसमें ऑप्शन अगर टी टी एल, ई सी एल, डी टी एल, ये सब चीज़ आएंगे, तो उसमें आपको क्लिक मारना है टी टी एल पर, ठीक है। तो ये बस ये याद रखने थोड़ा सा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नॉइज मार्जिन। तो नॉइज मार्जिन क्या होता है, ये एक तरीके से इट इज द मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज दैट कैन बी एडेड टू द लॉजिक गेट। ये बताता है कि किसी भी लॉजिक गेट के अंदर, किसी भी लॉजिक गेट के अंदर आप कितनी ज़्यादा नॉइज मिला सकते हो ताकि उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट की वैल्यू कुछ उसमें परिवर्तन ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, उसके आउटपुट में मतलब वो इनपुट से किसी प्रकार का इफेक्टेड ना हो। तो उसके लिए अपन बात करते हैं नॉइज मार्जिन की। तो ये नॉइज मार्जिन मतलब कितनी उसमें नॉइज मिला दूँ कि इसके आउटपुट पे अपन को जो रिजल्ट है वो गलत ना रिजल्ट मिले, उसका रिजल्ट है वो एग्जैक्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है नॉइज मार्जिन। तो इसमें लिखा है इट इज द मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज दैट कैन बी एडेड टू द लॉजिक गेट, कि यह एक मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज होता है जो कि उसके लॉजिक गेट में मिलाया जाता है विदाउट अफेक्टिंग, मतलब जिससे इसका आउटपुट अफेक्टेड नहीं हो, ठीक है। तो ये नॉइज मार्जिन होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो हाई लेवल नॉइज मार्जिन, एक होता है लो लेवल नॉइज मार्जिन, ठीक है। एक तो होता है हाई लेवल नॉइज मार्जिन और एक होता है लो लेवल नॉइज मार्जिन। अब जो हाई लेवल नॉइज मार्जिन होता है, इस हाई लेवल नॉइज मार्जिन को मैं कह रहा हूँ ईओ वी ओ एच बटे वी आई एच। जो आपने यहाँ पढ़ा था ना वी ओ एच, तो यहाँ पे आई की जगह वी कर लिया और यहाँ पे भी आई की जगह वी कर दिया, मतलब सिग्नल है वो करंट की फॉर्म में जा सकता है, वो सिग्नल है वो वोल्टेज की फॉर्म में भी जा सकता है। तो वी ओ एच और वी आई एच, ये मैंने एक वो बनाया है ग्राफ, एक सॉरी एक ग्राफ बनाया है जीरो से और वोल्टेज के बीच में। तो इसमें वी ओ एच पहले और उसके नीचे वी आई एच, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको मैं बोलता हूँ हाई लेवल नॉइज मार्जिन, ठीक है। इसी प्रकार से वी आई एल और वी ओ एल, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको मैं बोलता हूँ लो लेवल नॉइज मार्जिन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये आज इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो पढ़े, और ये ठीक है। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको नई एक लॉजिक फैमिली है उसको मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको बता ही देता हूँ कि एक आर टी एल, इसको बोलते हैं अपन रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, आर टी एल। अब ये लॉजिक की फैमिली है, लॉजिक फैमिली है। अब इसमें क्या अपन ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर के मैंने चारों मोड आपको बता ही दिए थे पिछली क्लासों में। और इसमें जो इनपुट और आउटपुट जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो ए और बी से दे रहे हैं, और इसका आउटपुट हम इस जगह पे आउटपुट पर दे रहे हैं, और ऊपर की साइड हमने लगा रखा है वीसीसी। और ए और बी से जो इनपुट जा रहा है वो थ्रू द रेजिस्टेंस जा रहा है, बी से जो रेजिस्टेंस जा रहा है। अब इसके अंदर जब ए और बी की वैल्यू, जब ए और बी की वैल्यू, जब ए एंड बी बोथ आर 0 0 मीन्स बोथ आर एट लो लेवल, then then the transistor working into the cutoff region, okay। cutoff region means transistor is in off state,
ओके, तो इट्स मीन जो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वीसीसी वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वीसीसी वोल्टेज मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज हाई 1। और जब ए एंड बी, ए 0 एंड बी इज 1, जब ए 0 है और बी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो आपका ट्रांजिस्टर है ए वाला, ये आपका कट ऑफ में रहेगा और बी वाला है वो कंडक्टिंग में रहेगा। तो ये जो ग्राउंड है ये सीधा आपके आउटपुट पे चल जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब ए 1 है और बी 0 है, ए 1 है और बी 0 है तो इसका मतलब ही हो गया, तो ये आपका मतलब सैचुरेशन में आ गया और ये आपका कट ऑफ में आ गया। तो ये जो 0 है वो आउटपुट पे चल जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट पे तो ये 0 आ गया। और जब ए 1 1 है, जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको जो ये ट्रुथ टेबल जो मिली है, ये जो ट्रुथ टेबल है, तो इसको आप पिछली क्लास में जाके देखें। नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल का मतलब हुआ कि और गेट मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी जो अपन है इसका जो नॉर ऑपरेशन करेंगे ए प्लस बी का, ये आपका इसका नॉर ऑपरेशन होगा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 0 प्लस 0 बराबर क्या हुआ 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1, तो ये आपका आ गया 1। ये 0 प्लस 1 इनका ये क्या हुआ, इनका एडिशन 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपका 0। 1 प्लस 0 इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या हुआ 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपका 0। 1 प्लस 1 इसको क्या लिखोगे आप 1, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं लॉजिकली एडिशन कर रहे हैं, ना कि इसको अपन वैसे जोड़ रहे हैं, कोई बाइनरी एडिशन या डेसिमल एडिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 1 मतलब लॉजिकल एडिशन करने में 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये जो आपको जो ट्रुथ टेबल मिली है ये इक्वल टू बेसिक नॉट गेट की है। तो इस प्रकार से जो आरटीएल जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, उस रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, उस रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के का जो यदि हम ट्रुथ टेबल बनाए तो वो ट्रुथ टेबल बेसिक नॉर गेट के इक्विवेलेंट आती है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम देख लेते हैं, समस्या क्या है। समस्या सबसे पहले ये है कि इसका जो ऑपरेशन है, जो इसका काम करने का तरीका है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लोअर स्पीड ऑपरेशन। और इसमें क्या है नॉइज मार्जिन होता है वो भी लो रहता है। नॉइज में मतलब इसमें हम ज़्यादा नॉइज मिला नहीं सकते, ज़्यादा नॉइज मिलाते ही इसमें क्या होगा ये मतलब लो नॉइज मतलब बहुत अल्प मात्रा में नॉइज जा सकती है, और जैसे इसमें नॉइज मिलाएंगे तो इसका आउटपुट डेविएट होगा, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं दूंगा। तीसरी बात, इसके अंदर इसका जो फैन आउट होता है वो भी कम होता है, ठीक है, फैन आउट भी कम होता है। अब ये फैन आउट, लो नॉइज मार्जिन और लो स्पीड ऑपरेशन, इसके कारण ये रजिस्टर लॉजिक के तीनों इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे रिमूव करेंगे, वो जो रिमूव करने का जो तरीका है वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आज की क्लास में।